फॉर द होल टीम काला, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जब आप सबको पता चला आप सब एक साथ ही कास्ट होने वाले इसमें, क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट आर योर थॉट्स सर? एक एक करके आप बताइए। अ, जब मुझे पता लगा कि मैं अविनाश के साथ फिर से 2 साल और काम करूंगा, सो आई ऑनेस्टली हैड आई वाज सो हैप्पी दैट I know this actor very well. I've already been on set with him for like close to 3 years. So it was quite a surprise, but a very comforting surprise to me that I'm going to work with him. I knew of Tahir before, but I had never met Rohan before. But I think what we were when we started the shoot, और आज जो है, I think it's been a beautiful journey to go through. Yeah, I was definitely very, very excited when I found out who the rest of the cast was and who else would be in the show. That includes with Niveta and with Alicia as well. And it's a great feeling when you know the rest of the actors and everyone as an ensemble, all of us together are can put together something very strong, and everyone is good at what they do. It's quite comforting. Yeah. मेरे लिए मुझे जानकारी नहीं थी कि कौन कौन कास्ट हो रहा है शुरुआत में जब मैंने इसमें हामी दी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जितिन शायद ये रोल करें। उस वक्त चर्चा चल रही थी और हम लोग साथ में किसी और शो में काम कर रहे थे, तो हर दिन इस बारे में चर्चा करते थे, यार तू भी आ जा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड थैंकफुली वो हो गया। और शूट के दौरान फिर मेरी मुलाकात इन दोनों से हुई और अब हम कह सकते हैं कि हम मित्र हैं। हमारी जर्नी इस तरह से रही है काला की। सेम मैं जब जुड़ा इस प्रोजेक्ट से मुझे पता नहीं था कौन कौन है। मैं तीनों को नहीं जानता था, पर अब मतलब बहुत अच्छी, नॉट ओनली आर वी फ्रेंड्स, आई रियली लव वर्किंग विद देम। उनके साथ काम करने में भी बहुत मजा आया। ज्यादातर सीन अविनाश भाई और जितिन भाई के साथ थे। रोहन के साथ मेरा सबसे कम सीन थे, बट व्हाट अ वार्म लविंग पर्सन। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही है और इंशाल्लाह नाउ नाउ विल बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ एज वेल। सो या, ग्रेट एक्सपीरियंस। सर जैसा कि देखा गया हमेशा ब्लैक मनी पर मूवी बनती है, लेकिन इसमें अलग कॉन्सेप्ट है, व्हाइट मनी ब्लैक मनी हो रहा है। और बेजोय जी का ये मूवी है जो कि काफी अच्छे डायरेक्टर, सॉरी सर, शो है। तो जब आपको पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है और बेजोय जी डायरेक्टर, तब आपका कैसा, आपको कैसा वही कारण था कि हमने ये चूज किया कि हम ये शो करें। बिजॉय सर के साथ करीबन 10-12 साल से हम लोग साथ में काम करना चाह रहे थे और बीच में 2-3 ऐसे मौके आए भी जब ऑलमोस्ट बात होते होते रह गई। फिर वो जब ये आइडिया लेकर आए कि रिवर्स हवाला पे कुछ कर रहे हैं, तो और उनके साथ वापस काम करने का फाइनली मौका मिल रहा था, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। काफ़ी यूनिक सब्जेक्ट है। हमने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है, मुझे अभी भी इसे एक्सप्लेन करने में काफ़ी मज़ा आता है कि ये क्या है। बट वो एक सिर्फ थ्रेड है और जो कहानी है उससे कई और ज़्यादा है। रिवर्स हवाला सिर्फ एक एक रास्ता है और उस जर्नी में आपको क्या क्या मिलता है ये देखने के लिए आपको काला देखना पड़ेगा 15 सितंबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आपसे भी जानना चाहेंगे इसमें आपका नेगेटिव रोल है। जब किसी को नेगेटिव रोल मिलता है तो काफी कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कोई कोई एक्टर्स ऐसा रहते हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्या आपको चैलेंजिंग इन द सेंस दैट, हाँ करेक्ट, इन द प्रेपरेशन में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नॉर्मली आप अच्छा किरदार करते हो तो बड़ा रिलेटेबल होता है। पर इसमें थोड़ा चैलेंज ये था कि मैं बिल्कुल नमन जैसा नहीं हूँ ऑब्वियसली। सो थोड़ी उस पर मेहनत करनी पड़ी। उसको डिफेंड करना पड़ा, उसका जो चरित्र है उसको जरा थोड़ा अपनाना पड़ा, नॉट एज ताहिर बट एज द एक्टर। उसको जस्टिफाई किया, उसको उसको डिफेंड किया। और फिर बनते बनते विजय भाई को बार बार जाके दिखाता था ये ठीक है, बिकॉज पहली बार था तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा हूँ। तो विजय भाई को बहुत मैंने बोर किया, मैंने बोला ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर आ गया सेट पे, फिर उन्होंने एंड पे थोड़ा बहुत मेहनत की और निकल गया। नाउ यू आर सीइंग इट, आई होप यू गाइस लाइक इट ऑन द 15th of September on Disney Plus Hotstar. सर आई वांट टू आस्क यू व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग सर? टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर। My character is I have to say my character is very, very mysterious at the moment, but I will say the character has many different shades. So for me to pin the character in one kind of character is it's very difficult for me. I think it'll be better understood when you see it on the 15th and you see how many different shades there are. I will say it was a very, very exciting character to play in that respect. It's a very suspense. Yeah, it's a suspense oriented character. I would say that for now. But the payoff you'll get from the suspense and from the patience everyone has, trust me, it'll be fantastic. So I just suggest you wait for it. Yeah, on the 15th. सर आपसे जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे कंटेंट आ गए, इतने सारी हर एक चीज़ आ गया है, सो आप सबके लिए कितना डिफिकल्ट रहा या इजी रहा? क्योंकि
अपना टैलेंट शोकेस करना, हर एक चीज़ को कम समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दर्शाना, इज दैट एनी डिफिकल्टी फॉर यू गाइस टू शो ऑन दिस? मैम, एक्टर्स के लिए तो एक बोन ही है, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, इंडस्ट्री वालों के लिए तो एक बोन ही है। एंड आई थिंक ये सिस्टम से ही जन्मा है ये चीज़। द सिस्टम डिमांडेड दैट देर इज़ अ वे वे वी कैन टेल लॉन्गर स्टोरीज, लॉन्गर फॉर्मेट स्टोरीज, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज। शायद सिनेमा वो अभी अलाउ नहीं करता, बिकॉज यू नो देर इज़ अ ह्यूज कॉस्ट फैक्टर अटैच टू इट। शायद टेलीविजन अलाउ नहीं करता वो, बिकॉज इट केटर्स टू अ सर्टन ऑडियंस। I think there was definitely a place for this kind of a system, and it's a boon, and I'm very thankful. I have a career because of OTT. So सर आपसे पूछना चाहूँगी बिकॉज यू आर प्लेइंग नेगेटिव, यस दिस सर, जैसे कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, हम पहले से बहुत देखते आ रहे हैं नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव कैरेक्टर टू शो इन द मूवी और सीरीज। सो आप कैसे देखते हैं इसको, मतलब ऑडियंस वो भी प्लेटफॉर्म्स? हाँ मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर अगर आपका जो जो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट में अगर कोई कोई ये ना हो ना, कोई अगर अंतर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर मजा नहीं आता है। सो इट्स ग्रेट टू हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन जनरल, एंड नॉट ओनली दैट, इस शो में सिर्फ एंटैगनिस्ट ही नहीं है, जितने भी कैरेक्टर्स है, जब इनकी जब गुत्थियां खुलेगी कुछ दिनों में, तो आपको यू विल सी द पावर दैट कम्स विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस। इन माय पर्टिकुलर कैरेक्टर उस ऑफ कोर्स इज वेरी पावरफुल, और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, क्योंकि इट्स लाइक वो बैटमैन का रेफरेंस आया था, तो नो अनस्टॉपेबल फोर्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट। जैसे ऋत्विक का जो कैरेक्टर है वो हिलता ही नहीं है, कुछ भी होता है वो लगा रहता है, और ये जो आदमी है ये भी अपना अपना करता रहता है। सो दैट पावर इज देयर फुल ऑन, एंड इट्स नॉट ओनली इन माय कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ काला, कि उसमें हर कैरेक्टर में ज्वालामुखी है, आप देखोगे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? प्लीज देखिएगा 15 को। मैं आई थिंक सबके बिहाफ पे बोलता हूँ कि we are very confident that what we are serving you, it's delicious and you will love it. So it's a promise to you. Watch Kala on 15th of September on Disney Plus Hotstar, and you will have a great ride. यमी। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू, शब्बा खैर। इधर ही ना। On the side. हाँ। ऐसा आदमी है आईफोन ना तो ये सब हुई का वो। थैंक यू थैंक यू। सोलो